नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आजमगढ़, जौनपुर और भदोही में जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री दिए जाने पर बड़ी बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि हम यदुवंश का महत्व जानते हैं। वहीं पीएम मोदी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ भी की। इतना ही नहीं, जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने विपक्षियों पर जमकर प्रहार किया। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने आज आजमगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने यादवों के गढ़ आजमगढ़ में मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए जाने के मामले का खुलासा किया और कहा कि हम यदुवंश का महत्व जानते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा यदुवंश का सम्मान करने वाली पार्टी है। हमने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया। इसके साथ ही उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश में माफिया, दंगाइयों और रंगदारी मांगने वालों की सफाई करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरपूर स्वच्छता अभियान चलाया। आज भाजपा सरकार में यूपी का तेज विकास हो रहा है। मंदुरी एयरपोर्ट बना है, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी बनी है, किसान कल्याण के काम हो रहे हैं। लेकिन यूपी के शहजादे को इन कामों से पेट में क्यों दर्द होने लगता है? इन्हें लगता है कि इस क्षेत्र का विकास हो गया तो इनकी दुकान कैसे चलेगी? आपने तो सपा के गुंडाराज के वो पुराने दिन देखे हैं। बाजार शाम 7 बजे बंद हो जाते थे। माताएं बहनें बाहर नहीं निकल पाती थी। पढ़ाई लिखाई तक के लिए बेटियों का निकलना मुश्किल होता था। भाइयों और बहनों, आज भाजपा सरकार में यूपी इन सारे संकटों से बाहर निकल आया है और योगी जी ने यहां दंगाइयों की, माफियाओं की, अपहरण फिरौती गैंग की मेरा जो स्वच्छता अभियान है ना, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बराबर चलाया है। इसके बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस और सपा को चुनौती देते हुए कहा कि वे लोग देश विदेश चाहे जहां से भी ताकत इकट्ठी कर लें, मैं भी मैदान में हूं और तुम भी मैदान में हो। उन्होंने कहा कि सपा के शहजादे आतंकियों का सम्मान करते हैं और उनके कार्यकाल में दंगाइयों को छोड़ने का काम होता था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा भले ही दो दल दिखते हो, मगर इनकी दुकान एक ही। ये झूठ, तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं। कांग्रेस का तो पहले से ही यूपी में कोई वजूद नहीं था। सपा भी मान चुकी है कि इस चुनाव में उसके लिए कुछ भी बचा नहीं है। सपा कांग्रेस दल दो है, लेकिन दुकान एक ही है। ये झूठ का सामान बेचते हैं। ये तुष्टीकरण का, परिवारवाद का और भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं। अब ये लोग तुष्टीकरण की ट्रिपल डोज लेकर आए हैं। एक तरफ ये लोग पिछड़े, दलित, आदिवासी का आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये इंडी गठबंधन वाले आपकी संपत्ति का आधा हिस्सा छीनकर उसको भी अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं।
आपको बता दें कि इस दौरान पीएम मोदी ने लालगंज की चुनावी सभा से भाजपा उम्मीदवार नीलम सोनकर और आजमगढ़ सीट से प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में वोट की भी अपील की। आगे पीएम ने कहा कि 2 दिन पहले काशी में नामांकन के दौरान उत्सव का माहौल रहा। सिर्फ काशी में ही नहीं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और अटक से कटक तक यही उमंग और उत्सव। भारत के लोकतंत्र की ताकत पर दुनिया का ध्यान गया है। पहली बार दुनिया के अखबारों में पहले पेज पर भारत के लोकतंत्र के उत्सव की खबरें छाई हुई है। उन्होंने कहा कि भारत की पहचान, भारत का महात्म्य दुनिया के लिए भी महत्व रखता है। दुनिया देख रही है कि जनता का आशीर्वाद भाजपा, एनडीए और हमारे सभी साथियों पर। हम जहां भी जाते हैं एक ही स्वर सुनाई देता है, एक ही नारा और संकल्प पूरे देश में गूंज रहा है। वो है फिर एक बार मोदी सरकार। दुनिया ये जन समर्थन देख रही है। आपका स्नेह दुनिया को अचरज में डाल रहा है। दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों को मोदी की गारंटी पर कितना भरोसा है। मैं बनारस में था, वहां जो माहौल बना, जिस प्रकार से काशी वासियों ने लोकतंत्र का उत्सव मनाया, और स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री वहां नामांकन लेने गए थे तो जरा मीडिया वालों का भी ध्यान ज्यादा रहता है। लेकिन सवाल काशी का नहीं है। हिंदुस्तान के हर कोने में, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और अटक से कटक तक, सब दूर यही उमंग है, यही उत्सव है। और लोकतंत्र की क्या ताकत है, उस पर दुनिया का ध्यान गया है। और मैं पहली बार देख रहा हूं कि दुनिया के अखबारों में पहले पेज पर भारत के लोकतंत्र के उत्सव की खबरें छाई हुई हैं। भारत की पहचान, भारत का महात्म्य दुनिया के लिए भी कितना महत्व रखता है, इसका ये परिचय है। दुनिया देख रही है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, हमारे सभी साथियों पर है। और जहां भी जाते हैं एक ही स्वर सुनाई देता है, एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही संकल्प चारों तरफ लेकर के लोग चल रहे हैं, और वो है फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाई और बहनों, आखिर दुनिया को ये विश्वास कैसे है? ये रातों रात तो नहीं हुआ है। दुनिया ये जन समर्थन देख रही है। आपका प्रेम और आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह दुनिया को अचरज कर रहा है। दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों को मोदी की गारंटी पर कितना भरोसा है। यूपी में 80 लोकसभा सीटों को लेकर तमाम दलों के स्टार प्रचारक इस समय चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। 4 चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है, अभी 3 चरणों की वोटिंग होनी बाकी है। इसको लेकर सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब देखना यह है कि इस बार कौन सी पार्टी यूपी में सबसे ज्यादा सीटों पर फतेह हासिल करती है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बने रहें यूपी की बात के साथ।